आप दर्शकों से सूचित किया जाता है कि आप घर बैठे भी इस मैच का पूरा लुत्फ ले सकते हैं। CJRF जिसके ओनर है मिस्टर अंकुश राणा। दोनों ही टीम्स की बात की जाए तो दोनों टीम्स में ओवरसीज प्लेयर कम से कम 8 या 9 लोग, शायद इसलिए ये मैच और भी ज्यादा रोमांचक हो जाता है क्योंकि बहुत बड़े सितारे, बड़े प्लेयर। देखेंगे क्या छूटा, मिस्टर टेपी ने क्या छोड़ दिया, हालांकि मुश्किल का ऐसा आसान नहीं था, पर फिर भी टेपी का जो स्तर है, जो टेपी का लेवल है, क्या होना चाहिए था। धन्यवाद, नाम बताएंगे भी। जय हिंद। आप देख रहे बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र राणा। मेरे पीछे जो तस्वीरों में दूधिया नहाया हुआ जो स्टेडियम, खेल का स्टेडियम, ना जी ईडन गार्डन है, ना जी फिरोजशाह कोटला है, ना ही जम्मू का ये MS स्टेडियम है। ये जिला राजौरी का एक गांव का ऐसा स्टेडियम है जो इस समय दूधिया रोशनी में नहाया हुआ है और इस गांव का नाम लंबेड़ी गांव है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का ये गांव है और इस गांव को में आप मेरे पीछे तस्वीरों में देखेंगे इस समय रात्रि के अंधेरे में दूधिया रोशनी में नहाया हुआ ये स्टेडियम। अक्सर यहाँ पर युवा योद्धे, डिस्ट्रिक्ट राजौरी की बात की जाए तो युवा योद्धे में नशे की लत की ओर लगातार धकेले जा रहे थे और कहीं ना कहीं नशे की लत में आकर युवा योद्धे अपने कीमती जीवन को खोते थे। लेकिन सुंदरबनी के साथ लगता जो लंबेड़ी का जो हायर सेकेंडरी स्कूल का ये जो ग्राउंड है इस समय दूधिया रोशनी में नहाया हुआ है, क्यों कि यहाँ पर काफी संख्या में क्राउड जो है, हजारों की संख्या में यहाँ पर दर्शक जो इस अंतिम मुकाबले को देखने के लिए, अंतिम मुकाबले में प्रत्यक्षदर्शी के रूप में यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना भी इस समय यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। रविंद्र जी, आप यहाँ पर इस समय पहुंचे और लंबेड़ी आपका गाँव है, इसी गाँव में आपका जन्म हुआ और ये दूधिया रोशनी में नहाया हुआ ये गाँव है। क्या कहेंगे कि जम्मू की धरती ने एक उभरता हुआ सितारा उमरान मलिक, तो राजौरी पुंछ से भी कोई उमरान मलिक निकलेगा। लंबेड़ी जो था गांव था और गांव में अक्सर लोग सपना देखते थे कि यहाँ पर कोई नाइट टूर्नामेंट हो। आपके MLA बनने के बाद नाइट टूर्नामेंट भी यहाँ पे हुई और दूधिया रोशनी से नहाया हो। क्या कहेंगे युवा जो इस समय खेल की ओर बढ़ रहे हैं, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे नौजवानों में जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत प्रतिभा है। हमारे नौजवान खेलों में जबरदस्त प्रतिभावान खिलाड़ी हैं और आप देख रहे हैं कि इस समय ये बॉर्डर का एरिया है और LOC के साथ लगा हुआ ये सारा क्षेत्र नौशहरा का लंबेड़ी गांव, और इस गांव में हर वर्ष गर्मियों में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट होता है। जब 2014 में मैं MLA बना तो हमारे ही कुछ दोस्त तैयार हो गए, उन्होंने कहा हम नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट कराएंगे। तो उन्होंने अपने बल पर यहाँ जो जनरेटर्स थे उनके सहयोग से यहाँ नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट कराया और हमने देखा कि यहाँ बहुत लड़कों में टैलेंट है, जोश है, जुनून है। इस समय आप देख रहे हैं कि रात के 10 बज रहे हैं और गांव से देखिए कितने बड़े तादाद में यहाँ लोग, नौजवान, बच्चे और महिलाएं यहाँ आके क्रिकेट मैच देख रही हैं। 64 क्रिकेट की टीमों ने यहाँ भाग लिया। आज के यहाँ जो मैच हो रहा है, यहाँ रियासी, राजौरी, जवाहरनगर, मड़, खोड़, पटोली, जम्मू, RSपुरा, इतने दूर दराज क्षेत्रों से भी खिलाड़ी यहाँ आकर खेल रहे हैं और उनके सपोर्टर्स आए हुए हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी तैयार हुई। उस वक्त मैंने चूंकि MLA था और हमने प्रयास किया और यहाँ जो फ्लड लाइट्स जो हैं वो हमने यहाँ लगवाई और हमें इस बात की प्रसन्नता है कि यहाँ के नौजवान इसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं। आज यहाँ इस गांव के अंदर, डिस्ट्रिक्ट राजौरी के जम्मू कश्मीर के अंदर, और वो भी सीमावर्ती क्षेत्र लंबेड़ी का ये जो क्षेत्र है, यहाँ इस प्रकार के टूर्नामेंट होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और लोगों में जोश, जुनून, ऐसे लगता है कि कोई इंटरनेशनल मैच या IPL का कोई क्रिकेट का मैच लगा हो तो उसी प्रकार लोगों में जोश है। यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, DC साहब हैं,
एडीडीसी साहब, हमारे पवन परिहार साहब, पुलिस के हमारे एएसपी वर्मा साहब और डीएसपी साहब, एसएचओ साहब, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो सीनियर हमारे लोग हैं, चाहे वो डीसी रजौरी विकास कुंडल साहब हों या एसपी रजौरी असलम चौधरी साहब हों, सबका सहयोग है, सबने कंट्रीब्यूशन किया है। और बड़ी बात यह है कि जो नौजवानों में जोश है, जुनून है, ये बहुत बड़ी बात है और लोगों में भी उत्साह है। आज जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन हुआ है। आपने खुद जिक्र किया कि श्री उमरान मलिक एक उभरते हुए सितारे जो जम्मू कश्मीर से हैं, जो आईपीएल में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने किया है और अभी भी जो साउथ अफ्रीका में भारत की टीम जाने वाली है, T20 मुकाबलों में उनकी सिलेक्शन हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी जो वर्ल्ड कप क्रिकेट की टीम हमारी सेलेक्ट होगी उसमें उमरान मलिक साहब की भी जरूर सिलेक्शन होगी। बहुत प्रतिभावान हमारे टैलेंटेड खिलाड़ी हैं जम्मू कश्मीर से। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं उनके घर उनके पिताजी से मिलने गया जिस दिन उनकी सिलेक्शन हुई और उनको भी मिला। मैं मुझे आज थोड़ा जल्दी से व्यस्तता के चलते मैं उनको नहीं बुला पाया, वरना मैं अगर जरूर कोशिश करता तो वो भी मेरे साथ यहाँ उमरान मलिक साहब भी इस ग्राउंड में जरूर होते। आगे भविष्य में हम कोशिश करेंगे कि एक ऐसे खिलाड़ी जो सबके लिए प्रेरणादायी हों इस ग्राउंड में आए। बात आपने रजौरी की है तो यहाँ से भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं। एक नौजवान खिलाड़ी, आपको शायद जानकारी नहीं होगी, एक जरी करके हैं, फरहत जरी, जो रजौरी के हैं, रजौरी शहर के रहने वाले हैं। पिछले दिनों अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में वो शामिल हुए और उन्होंने जो जरी हैं वो दुबई में गए और मैन ऑफ द मैच फाइनल के अंदर आए और मैन ऑफ द सीरीज उस टूर्नामेंट में जिनको इंडिया की क्रिकेट टीम में वो आए। तो मैंने एक दिन मेरे से मिलने के लिए आए, तो मैंने उनको पूछा आपकी सिलेक्शन कैसे हो गई? एक छोटे से गांव, एक शहर रजौरी से उठ के आप जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर से इंडिया की टीम में सेलेक्ट हो गए। तो उनके पिताजी ने बताया कि ये इतना इसको खेलने का क्रेज था कि ये घर से भाग के चंडीगढ़ चला गया और चंडीगढ़ में वहां वो रहे और उन्होंने खूब प्रैक्टिस की। और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरीके से मैंने मिस्टर जरी जो रजौरी के हैं उनको खेलते हुए देखा है, मुझे पूरा विश्वास है कि उमरान मलिक साहब की तरह मिस्टर जरी भी भारतीय टीम के लिए जरूर खेलेंगे। उनका खेलने का अंदाज मैंने देखा, बिल्कुल सचिन तेंदुलकर की तरह खेलते हैं। वो छोटे कद के हैं लेकिन बड़ा जारहाना बल्लेबाजी करते हैं। गांव के अंदर टैलेंट है और हमारी कोशिश है कि इस प्रकार के नौजवान जिनके अंदर नेचुरल टैलेंट है या फिर वो नौजवान जो अपनी मेहनत के बल पर अपना नाम कमाते हैं, उनको ये मौका दिया जाए। तो रविंद्र जी, नौशहरा की बात हो, सुंदरबनी की बात हो, कालाकोट की बात हो, यहाँ पर कोई भी खेल का स्टेडियम नहीं है, इस प्रकार का खेल का स्टेडियम, इस प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर नहीं है। राजौरी पुंछ के अंदर कई उमरान मलिक, कई जेरी होंगे। युवाओं के अंदर छुपी हुई जो प्रतिभा है उसको तराशने की जरूरत है और उनको तराशने के लिए आपकी ओर से क्या सहयोग रहेगा, जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से क्या सहयोग रहेगा? देखिए, हमने कोशिश की। आप आज अगर नौशहरा के अंदर जाएंगे तो वहाँ एक बड़ा जबरदस्त स्टेडियम है और उस स्टेडियम की जमीन तो बहुत पहले अलॉट हुई थी, लेकिन जब मैं विधायक था, एमएलए के नाते मैंने उस स्टेडियम को डेवलप करवाया, उसमें मैंने फंडिंग करवाई। इसी के साथ अगर आप रजौरी में जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर ख्योरा के नजदीक डिग्री कॉलेज के पास एक बहुत बड़ा स्टेडियम है। और हमारे यहाँ स्कूलों में, जैसे ये लंबेड़ी हाई सेकेंडरी स्कूल है, तो इसका एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। इसके साथ साथ सुंदरबनी सेना का ग्राउंड है। कालाकोट के अंदर भी बहुत जबरदस्त वहाँ जो है ग्राउंड है बच्चों का खेलने का। लेकिन जो आपने कहा है कि मॉडर्न फैसिलिटीज वहाँ होना या कोई इंडोर स्टेडियम होना, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर कुछ इंडोर स्टेडियम्स आए हैं। हमारा कोटरंका के अंदर एक इंडोर स्टेडियम है, पुंछ के अंदर एक बहुत जबरदस्त इंडोर स्टेडियम है। वहाँ श्री राहुल द्रविड़ जो भारतीय टीम के इस समय कोच हैं, पहले भारतीय टीम के कैप्टन रहे हैं, वो खुद उस इंडोर स्टेडियम में आए हैं और वहाँ उनके नाम से क्रिकेट एकेडमी चलती है। तो गांव के अंदर, स्कूलों के अंदर इस प्रकार के खेल के मैदान तो हैं, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है। और खेलो इंडिया के तहत इस समय बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तैयार भी किए जा रहे हैं।
और पंचायतों के अंदर भी आपने देखा होगा कि पंचायतों ने भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इस प्रकार से प्रयास किया है। खेलो इंडिया के तहत स्पेशल फंड्स आ रहे हैं और कन्वर्जेंस के माध्यम से एमजी नरेगा का उपयोग करके या जो स्पोर्ट्स के फंड्स का उपयोग करके स्टेडियम्स अच्छे बने, खेल के मैदान अच्छे बने। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इन सभी चीजों पर प्रयास हो रहा है। श्री अनुराग ठाकुर जो युवा मामलों के मंत्री हैं वो खुद इस क्षेत्र के अंदर आए हैं, उन्होंने इस तमाम एरिया का विजिट भी किया हुआ है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक बड़ा स्टेडियम यहाँ जो है आने वाले सालों में बनाया जाए, जिसके लिए काफी जगह चाहिए। तो जगह का कहीं कहीं हमें कभी थोड़ा सा व्यवधान आता है कि बड़े पैमाने पर अगर कोई जगह हमें मिली तो एक बड़ा अच्छा स्टेडियम, जैसे जम्मू के अंदर हमारा एमएस स्टेडियम है या कश्मीर के अंदर श्रीनगर चले जाओ तो बख्शी स्टेडियम है, इस प्रकार के अगर स्टेडियम्स होंगे तो हमारे बच्चों को और अधिक मौका लगेगा। और आप देखेंगे कि आने वाले सालों में और भी उमरान मलिक जैसे नौजवान जम्मू कश्मीर से निकलेंगे और वो नौजवान देश का झंडा पूरी दुनिया में बुलंद करेंगे। तो जहां पर रविंद्र रैना हो वहां पर राजनीति से जुड़ा हुआ सवाल ना हो, वह सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ ऐसे ऑफिसर बैठे हुए हैं कि कभी सूर्य नमस्कार, कभी रेवरे खेल, रेवरे जहरात के अंदर बैठे हुए जो मुलाजिम थे उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। चलिए, आपकी आवाज को क्या केंद्र सरकार की तरफ से सुना गया या रविंद्र रैना की आवाज को दबा दिया गया? देखिए, आपको मैं इतनी बात बता दूं कि रेवरे खेल वालों का मामला हल हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उनसे मुलाकात करके कल ही यहाँ का एक डेपुटेशन जिसमें रेवरे खेल और रेवरे जंगलात के 9 हमारे साथी, उनका डेलीगेशन एलजी साहब को श्रीनगर में मिला है और वो खुश होकर हमारा वो डेलीगेशन आया है और वो जम्मू के अंदर जो उनका वहाँ डिमांड्स वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे उन्होंने अपना धरना वापस लिया है। रविंद्र जी, सवाल ये था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो लोग बैठे हैं उनके खिलाफ बर्खास्तगी की मांग आपने केंद्र सरकार से की थी, कहीं आपकी आवाज को सुना गया? देखिए, इस समय हम खेल के मैदान में बैठे हैं और आप खुद जानते हैं कि मैं खिलाड़ी भी हूं और मुझे लगता है कि जब राजनीति का समय होगा तो राजनीति इस समय खेल का आनंद लेना चाहिए और खेल खिलाड़ी इतना अच्छा यहाँ टाइगर्स वर्सेस वॉरियर्स। एक आखिरी सवाल रविंद्र जी, आखिरी सवाल मेरा, फ्री बिजली फ्री पानी, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जेल में, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री जेल में, सिद्धू मूसेवाला जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और एक कलाकार थे, कलाकार जगत ने एक कलाकार खो दिया। मैं कोई बहुत मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई मैं राजनीतिक बयानबाजी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे बहुत दुख है इस बात का जिस प्रकार श्री सिद्धू मूसेवाला जी जो कि एक बहुत गायक थे, कलाकार थे, और उनकी जिस प्रकार निर्मम हत्या पंजाब के अंदर हुई है, बहुत दुखद घटना है। हालांकि वो हमारी राजनीतिक पार्टी से वाबस्ता नहीं थे, लेकिन एक बहुत अच्छे इंसान थे, कलाकार थे। उन्होंने दुनिया भर के अंदर पंजाबी गायकी का डंका बजाया। जिस प्रकार उनको निशाना बना के उनकी हत्या की गई, बहुत ही दुखद है। और ये आतंकवाद जो है ये किसी का सगा नहीं है। आतंकवादी ये नहीं देखता है कोई हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है, गांव का है या शहर है। आतंकवाद और गोलियां ये नहीं देखती कोई जम्मू कश्मीर का है या पंजाब का है। इस आतंकवाद से हम सबको मिलकर लड़ना होगा और ये लड़ाई हम सब ने मिलकर लड़नी है। ये मानवता के ऊपर कलंक है इस प्रकार की घटना। कश्मीर घाटी के अंदर आतंकियों द्वारा ग्रेनेड हमले में रंजीत सिंह जो सुंदरबनी का रहने वाला था वह मारा गया था और आपने एक वायदा किया था परिवार से कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर 4th क्लास की नौकरी का आदेश जो डिप्टी कमिश्नर राजौरी थे वो उसकी बेटी को जाकर घर पे सौंपाए। आपका जो वायदा था वह पूरा हुआ, उस परिवार के प्रति संतावना में क्या कहना? मेरी ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जिस परिवार के अंदर कहीं बहुत सारी दिक्कत है, परेशानी है और वहाँ हम लोगों को सहयोग करना होता है। श्री रंजीत सिंह जी जो कि बारामूला के अंदर थे और एक ग्रेनेड हमले में उनकी जान चली गई, बहुत दुखद घटनाक्रम है। गरीब परिवार से थे, सुंदरबनी के यहाँ जो बाखर क्षेत्र है वहाँ के रहने वाले थे। हमने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी से मैंने व्यक्तिगत बात की, उसके परिवार में हम आए और उनसे सारी चर्चा हुई। उसके बाद श्रीमान मनोज सिन्हा साहब ने
डीसी राजौरी श्री विकास कुंडल जी को ये निर्देश दिए कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में उन्हें जो है वो नौकरी का प्रोविजन रखा गया। जान से बड़ा कुछ नहीं है, जान है तो जहान है, लेकिन अगर कहीं किसी के परिवार में दुखद घटना हो गई तो उस परिवार की चिंता करना भी सरकारों का काम है और एलजी साहब ने बहुत अच्छा कार्य किया। मैं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस डिमांड को तुरंत माना और परिवार जनों को, उनकी एक बेटी को जो है नौकरी का प्रोविजन जो उन्होंने दिया, ये बहुत बड़ा सराहनीय कदम। तो क्रिकेट जगत से जुड़े हुए जो खिलाड़ी हैं जो इस मैदान के अंदर आके अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा कि हर वर्ष इसी प्रकार के टूर्नामेंट और हर वर्ष इसी प्रकार का सहयोग रहेगा? देखिए, इस प्रकार के जो टूर्नामेंट हैं ये यहाँ खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म होता है, मौका मिलता है। वहीं इस बात का भी एक पैगाम जाता है, हम सबको खेलों के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए। एक जमाना होता था कि जब बहुत ज़्यादा खेलों में बच्चे नौजवान रुचि नहीं लेते थे, लेकिन आज आप देखिए कि लंबेड़ी जैसे इस गांव में जो डिस्ट्रिक्ट राजौरी के बिल्कुल एलओसी के साथ का क्षेत्र है, यहाँ के अंदर इस समय रात के 10 बज चुके हैं और देखिए लोगों में जोश जुनून, पूरी कमेंट्री यहाँ हो रही है, लोग यहाँ बैठे हैं, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग, सब लोग पूरा लुत्फ ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसे लगता है कि मोहाली के क्रिकेट स्टेडियम में है या कहीं वानखेड़े के स्टेडियम में बैठे हों। ईडन गार्डन कलकत्ता के अंदर लोग ऐसे बैठ के इंटरनेशनल लेवल के मैच देखते हैं, बिल्कुल वैसा ही आनंद। रात का अंधेरा और फ्लड लाइट्स, तालियां, कमेंट्री, प्रशासनिक अधिकारियों का पूरा सहयोग, ये बहुत बढ़िया मंजर है और मुझे लगता है कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं पूरे जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर होंगी और टैलेंटेड नौजवान हमारे बाहर आएंगे और मौके लगेंगे, अपॉर्चुनिटीज होंगी और यहीं से लोग निकलते हैं, यहीं से नौजवान निकल के देश को रिप्रेजेंट करेंगे। इसी सरजमी के लोग इसी तरह से ही कार्य करते करते देश का नाम रोशन करेंगे और तिरंगा झंडा बुलंद करेंगे। तो बात करने के लिए रविंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको यहाँ पर एक बार तस्वीरों में दिखाने का यहाँ पर प्रयास करूंगा। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी टीम, यहाँ पर डीडीसी मैडम, बीडीसी चेयरमैन सियोट, एडीडीसी राजौरी पवन परिहार साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके साथ में एसपी नौशहरा अमित वर्मा जी बैठे हैं, एसडीपीओ तौसीफ नौशहरा जो एसडीपीओ हैं वो भी यहाँ पर बैठे हैं और उनके पीछे मैं आपको तस्वीरों में दिखाने का प्रयास करूंगा। हजारों की संख्या में यहाँ पर लंबेड़ी के हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर दुधिया रोशनी में नहाया हुआ ये स्टेडियम है और ये मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि ये कोई जम्मू का एमए स्टेडियम नहीं, बाणखेड़े स्टेडियम नहीं, ईडन गार्डन स्टेडियम नहीं, ये जिला राजौरी के नौशहरा का लंबेड़ी हायर सेकेंडरी स्कूल है और दुधिया रोशनी के अंदर नहाया हुआ ये स्टेडियम इस समय यहाँ पर आज की इस प्रतियोगिता का अंतिम मुकाबला और अंतिम मुकाबले में एज अ चीफ गेस्ट भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और काफ़ी यहाँ पर युवाओं के अंदर जोश है और युवा यहाँ पर इस प्रतियोगिता के अंदर जिन्होंने हिस्सा लिया, भाग लिया, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए और हर वर्ष इसी प्रकार की प्रतियोगिताएं होती रहेंगी, ऐसा आश्वासन भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना द्वारा दिया गया। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहे बाहु एक्सप्रेस, वीडियो जर्नलिस्ट सचिन रैना के साथ। बाहु एक्सप्रेस के लिए मैं राजेंद्र रैना।